बिहार में बढ़ रहा है मौत का कारोबार, क्योंकि अपराधियों को संरक्षण दे रही है महागठबंधन की सरकार। राजधानी पटना में देश के गृह मंत्री अमित शाह किसानों के हक में जन समागम कर रहे थे और इधर अपराधियों ने जमीनी विवाद में 2 किसानों को इतना दर्दनाक मौत मारा कि शायद मौत की रूह भी कांप रही थी। अपराधियों ने संजीव उर्फ कक्कू और राजेश को इस कदर मौत का घाट उतारा कि शायद वो किसान नहीं कोई हत्यारा हो। गोली, रड तथा ईंट पत्थर से इस कदर मारा कि न जाने बरसों से अपराधी प्रतिशोध की भावना में जल रहा हो और वो समय आ गया जब शिकार शिकारी के सामने आया। यह बात बिहार विधान परिषद के विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी ने पीड़ित परिवारों से मिलकर कहा और कहा कि विपक्ष हर मामले में पीड़ित परिवार को न्याय देगी। और ये लालू प्रसाद जी का जब सत्ता में हस्तक्षेप हुआ तब से पटना में इस तरह अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अब बताइए, जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो उसकी निर्मम हत्या की जा रही है। संजीव जी और राजेश जी, इन दोनों की जो हत्या हुई, ये पूरा खेतिहर किसान है और ये तो स्पष्ट झलक रहा है कि किसने हत्या किया। यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है, घर ध्वस्त नहीं करती है, तो सड़क पर बात तो हम लोग रखेंगे ही, सदन में भी कल से उठाने का काम करें। जेटली में इसी तरह घटना हुआ, घर पे चढ़ के मार दिया। उसी तरह यहाँ तो ये तो खेत से कोई घर वापस आ रहा हो और उसकी हत्या कर रहा हो, इससे बड़ा दोष तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सरकार और एसएसपी को मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप तुरंत कार्रवाई करें और जो लोग इसमें अभियुक्त। लगातार अपराध के गिराव बढ़ते जा रहे हैं और सच पूछिए तो व्यक्ति इसलिए जिंदा है, किसी ने उसको मारने का निर्णय नहीं लिया। बड़ी दुखद स्थिति है। बिहार की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। आज इन 2 परिवारों में मिलने आए इन धारे काम करने वाले व्यक्ति की हत्या हो गई और पुलिस तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार करे, ये तो पहला डिमांड परिवार का भी है। और साथ साथ इन लोगों की हत्या हुई है, उनके परिवार की भी चिंता सता है। अपराधियों का ग्राफ तो लगातार बढ़ता जा रहा है, गिनती गिनने की कोई आवश्यकता ही नहीं। मैंने कहा आपसे कि हम जिंदा इसलिए कि किसी ने हमको मारने का निर्णय नहीं लिया। कोई निर्णय ले लेता है तो उसको छोड़ दीजिए ना। पुलिस पर हमले ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन पुलिस लाचार दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राजधानी पटना में ट्रिपल मर्डर के बाद अब डबल मर्डर, जिस तरह से 2 किसान को जमीनी विवाद में हत्या कर दी गई है, वो भी निर्मम हत्या कर दी गई है। तारापुर प्रमुख अश्विनी कुमार उर्फ पिंकू मेहता के चाचा जी हैं, जिनको अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दिया गया है। पूरा क्या मामला है हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि परिजनों से बात करने के बाद पता चला कहीं न कहीं मामला ये भी आ रहा है कि जमीनी विवाद में जो है अपराधियों ने हत्या किया है और वो भी काफ़ी दर्दनाक तरीके से हत्या है। जिस तरह से बिहार जंगल राज 90 के दशक का जंगल राज रिटर्न हो चुका है, उससे साफ जाहिर होने लगा है कि अब बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग सीधे बात करने की कोशिश करते हैं तारापुर के प्रमुख अश्विनी कुमार और पिंकू जी से। देखिए, ये हत्या का कारण पुलिस को जांच करना चाहिए। ये कहीं न कहीं ज़मीन से संबंधित यह मामला है। जो संजीव कुमार कक्कू मेहता जी, वो मेरे चाचा जी हुए, इन्होंने कुछ ज़मीन बेचा था और अब इस पर पुलिस को पूरा जांच करना होगा कि मतलब कि आखिर मामला क्या है। ये जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार आया है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हम लवकुश के नेता हैं और ज़्यादातर पूरे बिहार में कुशवाहा का ही हत्या हो रहा है। यहाँ भी जो 2 हत्याएँ हुई, एक राजेश जी, एक मेरे चाचा जी, दोनों ही कुशवाहा थे और इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और इस तरह की लगातार घटना ये पूरे बिहार में हो रहा है। उनको सिर्फ अपने कुर्सी की चिंता है और यहाँ की जनता की चिंता नहीं है। हम तो बिहार के विरोधी दल के नेता और केंद्र से मांग करते हैं कि बिहार में जितना जल्द से जल्द हो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, नहीं तो यहाँ इसी तरह हत्याएँ रोज़ होती रही। पूरे बिहार का सिस्टम राजधानी से चलता है और राजधानी में ही लगातार हत्या हो रहा है।
कुछ ही दिन पहले देखे होंगे जेटली में ट्रिपल मर्डर हुआ, फिर डबल मर्डर हुआ। आए दिन प्रत्येक दिन कहीं न कहीं जब राजधानी जहाँ से पूरा सिस्टम चलता है, जब राजधानी असुरक्षित है तो बाकी बिहार के क्या जिला का क्या होता होगा। जी, जिस तरह से भारत सरकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह के किसान समागम में जो है सभा को संबोधित कर रहे थे, वही 2 किसानों की हत्या हो जाना ये अपने आप में जंगल राज कहीं न कहीं दर्शाता है। और जिस तरह से बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, उससे साफ जाहिर है कि अब बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग सीधे बात करने की कोशिश करते हैं भाजपा के प्रदेश मंत्री रूप नारायण मेहता जी से कि आप बताइए, आप इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, घटना दुखदायी और हृदय विदारक। जिस तरह से निर्मम हत्या की गई किसान का, खास करके किसान अन्नदाता होता है और किसान लोगों को पेट भरता है, और उसकी हत्या हो जाए, ये तो बहुत ही दुखद घटना है। खास करके उनके परिवार के सभी सदस्यों को जब देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके देख के, उनकी बहुत कम उम्र में ही उनकी पत्नी है जो विधवा हो गई है। निश्चित रूप से जंगल राज का आगाज़ नहीं, ये बहुत पहले से ही शुरुआत हो चुकी है। जब से आरजेडी और जदयू की गठबंधन हुई और बेमेल गठबंधन में जिस तरह से घटनाएं घट रही है, ये राजधानी है, और राजधानी में आज 5 दिन पहले ही जेटली की जो घटना हुई और उसके बाद जो प्रशासन की भद्दी पीटी, प्रशासन नाकाम रही, उस तरह से भी यहाँ भी हुई। लोग खेत में जाते हैं तो निश्चित रूप से निश्चिंत होकर आते हैं और लोगों का पेट भरने का काम करते हैं। ये खास करके टारगेट यहाँ कुशवाहा समाज है। कुशवाहाओं के साथ बेबाकी से उनकी हत्या की जा रही है, उनके इज्जत के साथ खेला जा रहा है, तो ये बात काबिल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कल ही बताइए, देश के गृह मंत्री जी पटना पधारे थे और उनका स्वागत 2 किसानों की हत्या से हुई। एक क्या है, ये नाइंसाफ़ी है लोगों के साथ। इस घटना के बाद लोगों को प्रशासन पर से एतबार उठ गया है। जिस तरह से घटनाएं घट रही लगातार, लोग निकलने में, जैसे 90 में, हम तो 90 का दौर देखें, मैं तो यहाँ का जनप्रतिनिधि रहा हूँ, यहाँ लगातार मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहा हूँ, मैं पटना को नस नस से जानता हूँ। लेकिन जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, खास करके टारगेट कुशवाहा है। बिहार में बाहर है, अपराधियों की सरकार है, ये हम नहीं। अभी बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी पीड़ित परिवार से मिले और उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से जंगल राज का दौर शुरू हो चुका है, और उन्होंने सीधे तौर पे लालू यादव को कटाक्ष करते हुए कहा कि लालू यादव जिस तरह से अपराधियों के संरक्षण दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है बिहार में जो है अपराधियों की बहार है। और उसी के कारण जो है राजधानी पटना हो चाहे बिहार हो, प्रतिदिन कहीं न कहीं गैंगवार के लपेट में है। कहीं ट्रिपल मर्डर, कहीं दोहरी मर्डर हो रही है, तो कहीं किसी का कोख उजड़ रहा है, तो कहीं किसी का बाग उजड़ रहा है, पुत्र का जो है साया उठ रहा है। आप देख भी सकते किस तरह से पीड़ित परिवार है। हम सीधे कोशिश करेंगे अपने कैमरामैन सहयोगी को कि दिखाए उस परिवार में जो है पूरा मातम पस रहा है, और छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं जिन पे जो है पिता का साया कम उम्र में ही उठ गया है। तो हम ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अभी बिहार में जो है कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे आम जनता हो, कहीं कोई सुरक्षित नहीं हो। जिनके कांधों पर जो है पिता की अर्थी उठनी चाहिए थे, आज बेटा का ही अर्थी उठ चुका है। तो ये पूरा का पूरा परिवार जो है मातम छा गया है इस परिवार के ऊपर। पूरे परिवार का भरण पोषण करने वाले मात्र एक इंसान कक्कू जी थे, और जिनकी अपराधियों ने जो है निर्मम हत्या कर दी गई है। अभी पीड़ित परिवार से सम्राट चौधरी भी मिलने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। हम फिर दोबारा चलते हैं तारापुर प्रमुख से, उनसे बात करते हैं कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा और किस तरह का आश्वासन आप लोगों को दिया है। नेता विरोधी दल आए थे माननीय सम्राट चौधरी जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर प्रशासन और सरकार इस घटना का उद्भेदन नहीं करेंगे तो हम कल जो विधान परिषद चलेगा उसमें भी ये सवाल उठाएंगे। और उन्होंने आश्चर्य जताया कि 48 घंटा बीत चुका है और अभी तक पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए किसी भी प्रकार का कोई भी जांच नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं जाके सड़क से सदन तक इस मामला को मैं उठाने का काम करूंगा। तो आपने सुना, ये पीड़ित परिवार है और तारापुर के प्रमुख है अश्वनी कुमार पिंकू मेहता जी। इन्होंने जिस तरह से लगातार सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार में जिस तरह से लगातार अपराधी और अपराध दोनों बढ़ रहे हैं। एक तरफ बिहार के डीजीपी अपराध कहते हैं कि किसी भी प्रकार का अपराध हो चाहे अपराधी हो, समझौता नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से अपराधी लगातार हत्या का जो मेला लग चुका है, यानी हत्या का कारोबार फिर से 90 का दशक का जो शुरू हुआ था वो सीधे तौर पर अब
जो है राजधानी पटना यानी पूरे बिहार में जो है अपराधियों का कारोबार फल फूल रहा है। और यही कारण रहा है कि अब जो है राजधानी पटना से लेकर बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। संदेश आप तक के लिए अरुण कुमार, पटना सिटी की रिपोर्ट।